दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 731 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह देखना सुखद है कि जब देश के कुछ हिस्सों में धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद जारी है, तब उत्तर प्रदेश में उन्हें हटाने और उनकी आवाज नियंत्रित करने का काम सुगमता से हो रहा है। उल्लेखनीय यह है कि इस अभियान को सभी समुदायों और उनके धर्मगुरुओं का सहयोग समर्थन मिल रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह अभियान अदालती आदेशों के अनुपालन के क्रम में बिना किसी भेदभाव के चलाया जा रहा है। आखिर जो काम सहज सरल तरीके से उत्तर प्रदेश में हो सकता है वही अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता, और वह भी तब जब उच्चतम न्यायालय समेत विभिन्न उच्च न्यायालय लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के आदेश पारित कर चुके हैं। जब ध्वनि प्रदूषण का जरिया बने लाउड स्पीकर आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि उन्हें लेकर जो नियम कानून और न्यायिक आदेश हैं उनकी अनदेखी हो। कई राज्य सरकारें इस मामले में जिस तरह आनाकानी कर रही हैं उसे देखते हुए उचित यह होगा कि उच्चतम न्यायालय सभी राज्यों को 2005 के अपने आदेश का पालन करने के निर्देश दे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। यह बहानेबाजी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इस संदर्भ में एक कानून बना हुआ है और उसकी संवैधानिकता भी परखी जा चुकी है। इसी बहानेबाजी के कारण कुछ लोगों को राजनीति करने का मौका मिल रहा है। राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि मसला कोई धार्मिक गतिविधि नहीं बल्कि लाउड स्पीकर है। कायदे से विशेष अवसरों को छोड़कर धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो किसी भी मत मजहब में उनका इस्तेमाल आवश्यक नहीं और दूसरे आज के इस संचार युग में उनके बगैर कहीं आसानी से काम चल सकता है।
वास्तव में यह मानने में हर्ज नहीं कि जैसे कई धार्मिक गतिविधियां शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गई हैं, वैसे ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी। कहीं पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रशासन की अनुमति से होना चाहिए और उसकी आवाज नियंत्रित होनी चाहिए। किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह लाउड स्पीकर के जरिए पूरे मोहल्ले को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि से जबरन अवगत कराए। लाउड स्पीकर का जिस तरह मनमाना इस्तेमाल हो रहा है वह इससे समझा जा सकता है कि छोटे छोटे धार्मिक स्थलों में 4-4 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। यह एक किस्म की अराजकता है और उससे मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए। चेंज। हरियाणा में करनाल के वन विभाग के अधिकारियों ने नगरीय क्षेत्रों में हरितिमा संवर्धन के लिए जो योजना आरंभ की है वह सराहनीय है। वन विभाग के कर्मचारी फोन कर नगर के लोगों से कहते हैं, भाई साहब नमस्कार, क्या आप अपनी दुकान या घर के सामने पौधे लगवाना चाहेंगे? वातावरण की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और परिणाम भी सकारात्मक हैं। इस अभियान के लिए 12 कर्मचारियों की टीम लगाई गई है जो अब तक 4000 पौधे लगा चुकी है। दिन प्रतिदिन संकुचित होते जा रहे हरित क्षेत्र को विस्तार देने के लिए इस तरह के अभियान सभी नगरों में चलने चाहिए, क्योंकि नगरों में हरियाली की आवश्यकता अधिक है। आवश्यकता तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, लेकिन नगरों का वातावरण ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रदूषित है और दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। पौधारोपण कर ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी वृक्ष बचे हुए हैं। घर के बाहर पेड़ होते हैं, लेकिन नगरों की स्थिति तो यह है कि लोगों को सांस लेना दूभर हो जाता है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यथासंभव पौधारोपण करे। हरियाणा सरकार भी में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बहुत से अभियान चला रही है, लेकिन कोई भी सरकार हो और कोई भी अभियान हो, उसकी सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब उसमें जन सामान्य रुचि लेता है, भागीदारी करता है। नगरों में बहुत से घरों के सामने स्थान होता है, वहां पौधे लगाकर हरितिमा संवर्धन में योगदान दिया जा सकता है। छतों पर गमलों में पौधे लगाए जा सकते हैं। बहुत से लोग लगाते भी हैं। तुलसी, गिलोय, मीठी नीम आदि के पौधे औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। उपलब्ध स्थान के अनुसार पौधों का चयन कर उनके माध्यम से हरितिमा संवर्धन में
योगदान देकर सबको पुण्य का भागी बनना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।